क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है डिफ्थोंग। व्हाट इज डिफ्थोंग? अ डिफ्थोंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवेल साउंड्स और लेटर्स इन अ सिंगल सिलेबल। एक ही सिलेबल में दो वोवेल साउंड्स इकट्ठी होती हैं। द साउंड बिगन्स विद वन वोवेल एंड मूव्स टूवर्ड एन अदर। आवाज़ एक वोवेल की तरफ से शुरू होती है और दूसरे वोवेल तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, इसमें ओ और आई दोनों वॉवेल हैं, सॉइल। प्लेन, इसमें ए और आई दोनों वॉवेल हैं, प्लेन। काउ, इसमें ओ वॉवेल है। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को घर पर पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। क्वेश्चन है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द डिफ्थोंग। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है और इसमें डिफ्थोंग बताने हैं। इन अगस्त आई एम गोइंग टू हुंजा विद माई फैमिली। अगस्त में मैं अपनी फैमिली के साथ हुंजा जा रहा हूँ। दे अराइव्ड इन द टाउन, वो टाउन या कस्बे में पहुँच चुके हैं। माई एल्डर ब्रदर बॉट अ न्यू बैग ऑफ फर्टिलाइज़र। मेरे बड़े भाई ने खाद का एक नया बैग खरीदा। हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड टॉल डेंस ट्रीज विद लश ग्रासी फ्लोर्स। उसके ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस में लंबे लंबे घने दरख्त और खूबसूरत घास के फर्श बिछे हुए थे। इन जुमलों में अगस्त, टाउन, बॉट और हाउस जो है वो डिफ्थोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल 5 वर्ड्स विद डिफ्थोंग्स। सबक को पढ़ें और इसमें जो डिफ्थोंग्स हैं उन पर दायरा लगाएं। तो इस सबक में आपने डिफ्थोंग ढूंढने हैं। केयर, डेयर, पुअर, लाउड, अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। मिस राबिया, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी, आर यू रेडी फॉर इट? मिस राबिया, अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालबात, हमारा स्कूल दरख्त लगाने की सरगर्मी का एहतमाम करने वाला है, क्या आप इसके लिए तैयार हो? टीना, मैम कैन यू टेल अस वाई वी नीड टू प्लांट ट्रीज? मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत क्यों है? मिस राबिया, श्योर, वी नीड टू प्लांट ट्रीज बिकॉज ट्रीज हेल्प अस इन मैनी वेज। ज़रूर, हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि दरख्त कई तरह से हमारी मदद करते हैं। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। कंट्रोल लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह को कंट्रोल करते हैं। हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। प्रोवाइड होम टू बर्ड्स एंड प्रिवेंट सॉइल एरोजन, परिंदों को ठिकाना फराहम करते हैं और ज़मीन को कटाव से रोकते हैं। एहसन, थैंक यू मैम फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इस कीमती मालूमात के लिए शुक्रिया मैडम। मिस राबिया, स्टूडेंट्स लेट्स गो टू द गार्डन एंड प्लांट ट्रीज। तलबा और तालबात आओ बाग में चलें और दरख्त लगाएं। स्टूडेंट्स ओके मैम। तलबा और तालबात ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस? दादा जान के फार्म हाउस को क्या हुआ था? द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस लॉस्ट ऑल इट्स ब्यूटी ड्यू टू अ लैक ऑफ अटेंशन। दादा जान का फार्म हाउस तवज्जो की कमी की वजह से अपनी सारी खूबसूरती खो बैठा था। हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस? मुसन्निफ अपने दादा जान के फार्म हाउस को कैसे असल शक्ल में वापस लाया? द राइटर रीस्टोर्ड हिज ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस विद द हेल्प ऑफ हिज फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स। मुसन्निफ अपने वालिद, बहन और भाइयों की मदद से अपने दादा जान के फार्म हाउस को अपनी हालत में वापस लाया। हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग्स? आप अपने गिरदोपेश में बाग को कैसे असली हालत में वापस ला सकते हैं? वी कैन प्लांट न्यू प्लांट्स इन इट, हम इसमें नए पौधे लगा सकते हैं। बिसाइड्स यूज़ फर्टिलाइजर्स टू मेक द प्लांट्स ग्रो सक्सेसफुली, इसके अलावा हम खादें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पौधे कामयाबी से नशोनुमा पा सकें। लुक एट द पिक्चर एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजीशंस, preposition and directions in the sentences given below. The birds are flying in the air. परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। The rabbit is sitting under the tree. खरगोश दरख्त के नीचे बैठा है।
द गर्ल इज जिप लाइनिंग अबव द पाउंड. लड़की तालाब के ऊपर से जिप लाइनिंग कर रही है. द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड. लड़का तालाब के सामने खड़ा है. द फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लोटस लीव. मेंढक लोटस के पत्ते पर बैठा हुआ है. द सन इज बिटवीन द क्लाउड्स. सूरज बादलों के दरमियान में है. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 5 sentences अबाउट इट यूजिंग द पोजीशंस वर्ड्स अबव. ऊपर दी गई तस्वीर को देखें और इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए 5 जुमले लिखें. द डक इज इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड. बतख तालाब के दरमियान में है. द डॉग इज सिटिंग इन इट्स हाउस. कुत्ता अपने घर में बैठा हुआ है. द फ्रॉग इज बिहाइंड द स्टोन. मेंढक पत्थर के पीछे है. द स्टोन इज लाइंग बाय द पाउंड. पत्थर तालाब के करीब पड़ा हुआ है. द फ्लावर्स आर स्वेइंग ओवर द पॉन्ड. फूल तालाब के ऊपर झूल रहे हैं. राइट अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर. द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट. लड़का पौधों को पानी दे रहा है. द मैन इज प्लांटिंग अ सीडलिंग. आदमी नन्हा पौधा लगा रहा है. रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. His grandparents' farmhouse had dense trees. The right answer is tall. The writer's family decided to visit dash Sawat. The writer was shocked to see the condition of the dash farmhouse. The writer decided to restore dash of the farmhouse greenery. The writer had dash siblings 3. Next question है find and read information about any 2 famous hill stations of Pakistan on the internet and write their comparison in your notebook. Murree and Abbottabad are 2 famous hill stations in Pakistan. However, Murree is more famous than Abbottabad. It is one of the most popular tourist destinations in Pakistan. Moreover, the climate of Murree is also better than that of Abbottabad. Read the given words with their meanings and practice them in your conversation. Exotic, anokha, brightly colored, exciting and unusual. Vivid, shokh, very bright. Shocked, sadma, very surprised. Opt, इंतखाब करना, choose, चुनना. An anagram is a word that is made by rearranging the letters for an other word. यानी इन अल्फाज को आप रीअरेंज करके एक दूसरा लफ्ज़ बना सकते हैं. इसको एनाग्राम कहते हैं. नेक्स्ट, इसको चेंज करके बनाया सेंट और उसको भी चेंज करके बन गया टेंस. उन्हीं अल्फाज के साथ बनाएंगे. फ्लो, फाउल, वुल्फ. ठीक है. इसी तरह साइलेंट से बनेगा एनलिस्ट, लिसन. टीम, मेट, मीट. मेक एनाग्राम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. अब जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं इनका आपने एनाग्राम बनाना है. Felt, left, care, acare, taste, state, heart, earth, thing, night, hear, hair. Fill in the missing letters to complete the words and learn their spellings. Exotic, experience, creepy, vivid, hungry. नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर नाउन के बारे में. रीड द फॉलोइंग यूज ऑफ जेंडर नाउन्स. माई डैश इज लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल. नेफ्यू, मेरा भतीजा साइकिल चलाना सीख रहा है. वी स्टेड इन अ डैश होटल. हमने एक होटल में क्याम किया. रज़ा मेट हिज डैश लास्ट ईयर. आंट, रज़ा गुज़िश्ता साल अपनी चच्ची से मिला. There is a dash in the zoo. Lioness, चिड़ियाघर में एक शेरनी है. Ali's dash lived in Jhelum. Grandfather, अली के दादा जेहलम में रहते थे. There are many trees in the dash farmhouse. फार्म हाउस में बहुत से दरख्त हैं. Classify the given gender nouns and write them in their respective columns. ठीक है. अब इसमें से आप देखें कौन से मैस्कुलिन है, कौन से फेमिनिन है और कौन से न्यूटर है. तो पहले देख लेते हैं मैस्कुलिन. इनमें से कौन कौन से? किंग, अंकल, लॉयन,
प्रिंस। और फेमिनिन है लॉयनेस, मिल्कमेड, नीस, गूज। न्यूटर हैं ट्री, चेयर, pencil, desk. Read the given sentences and notice their structure. तौकीर planted a tree. तौकीर सब्जेक्ट है, planted verb है और a tree डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Grandmother told children a story. Grandmother सब्जेक्ट है, told verb है और children indirect ऑब्जेक्ट है और a story डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Sentence structure with a direct object. ठीक है, ज़िया बिल्ड आ हाउस, इसमें ज़िया सब्जेक्ट है, बिल्ड वर्ब है और आ हाउस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. माई फादर मेड आ सैंडविच, माई फादर सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है और आ सैंडविच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. रज़ा ड्रू आ पिक्चर, रज़ा सब्जेक्ट है, ड्रू वर्ब है और आ पिक्चर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस स्ट्रक्चर विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, माई फादर गेव मी एन ओल्ड वॉच, माई फादर सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एन ओल्ड वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मदर टोल्ड द चिल्ड्रन एन ओल्ड स्टोरी, मदर सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एन ओल्ड स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आयशा बॉट हर सन आ न्यू कार, आयशा सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, हर सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आ न्यू कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Write few sentences with direct and indirect objects in each in your notebook. Direct object के साथ sentences देखें. Zara ate an apple. Raza broke the toy car. I wrote a letter. The teacher punished the student. They bought new shoes. Sentence structure with an indirect object. Ali lent me his book. She bought me a cup of tea. They gave us a good piece of advice. My father bought me a pencil. My grandmother told me an interesting story. Read the following titles of books and observe the use of capital letters. ठीक है, अब इनको गौर से देखें और इसमें देखें कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं. टू लिटिल किटन्स, Honesty is the best policy. Colors of Pakistan. Rewrite the following sentences using correct capitalization in your notebook. तो ये जुमले मैं करेक्ट कैपिटलाइजेशन के साथ लिख रही हूँ, आप इनको गौर से देख लें. तौकीर is reading Life Cycle of a Plant. The title of this book is My Favorite Memories. The zip line in Malam Jabba is 2,000 feet long and 1,000 feet high. Swat is famous for its natural beauty. An ant and a dove is a story with a moral. I bought a guide to travel in Swat before visiting Swat. Make 3 sentences using the names of stories and books in your notebook. Remember to capitalize them properly. The Old Man and the Sea is my favorite novel. Ibrar is reading The Pakistan Movement. Have you read Conquest of Happiness? Read the given dialogue in the speech bubbles. Assalamu alaikum grandfather. Wa alaikum assalam. May I get some red roses from your garden? Yes, you may. Thank you grandfather. Welcome dear. Question is read the dialogue written in the speech bubbles. Fill in the speech bubbles to make your own dialogue. What have you planned for the holidays? I am going to plant trees. Why are you going to plant trees? It is because trees benefit us in many ways. You are right, I shall also plant trees. That's good. Write a short paragraph about the benefits of trees in your notebook. Trees benefit us in many ways. They provide us with oxygen. They control levels of carbon dioxide in the air. In summer, we enjoy the coolness of shady trees. Trees provide home to birds. Moreover, they prevent soil erosion. In short, trees are really beneficial to us. Have you ever experienced an adventure in your life? Share your experience. To me, ziplining is a very thrilling and enjoyable experience.
but it is also frightening because it involves crossing deep valleys with the help of a rope. Once I zip lined in Sawat, it was a really thrilling experience.